अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अल्ताफ़ मलिक यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। आपसे रिक्वेस्ट, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। आज मैं जिस मौजू पर जो है बात करना चाहता हूँ वो मौजू है कल वाला मौजू, जो तहरीक लब्बैक के सरबराह अमीर जनाब हाफिज़ साद हुसैन रिजवी साहब की जो है यानी कल तारीख़ी पेशी थी लाहौर हाई कोर्ट के अंदर, और अदालत का एक तारीख़ी फ़ैसला कि जो हुकूमत ने तहरीक लब्बैक के अमीर के साथ जो मुआहदे किए, इनकी पार्टी के साथ जो मुआहदे किए थे, हुकूमत ने उन मुआहदों पर जो है पूरा नहीं उतरी थी। और फिर तहरीक लब्बैक के सरबराह को जो है फिर 12 अप्रैल को उन्होंने गिरफ़्तार किया था। गिरफ़्तार करने के बाद फिर एक मुल्क गिर जो है एहतजाज हुआ, और ऐसा एहतजाज कमोबेश मैं वो समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख़ में नहीं हुआ था। मैं उस पर नहीं वो जाना चाहता, लेकिन कल का जो ये तारीख़ी दिन था और तारीख़ी पेशी थी, अदालत का भी तारीख़ी दिन था, मुल्की हवाले से भी तारीख़ी दिन था, और तहरीक लब्बैक के लिए भी तारीख़ी दिन था, उनके चाहने वालों के लिए भी तारीख़ी दिन था। और जिनके लिए तारीख़ी दिन नहीं था, जिनकी उम्मीदों पर जो है ओस पड़ी है, आज मैं इस पर बात करना चाहूँगा कि भाई किन की उम्मीदों पर ओस पड़ी है और कौन यानी राब्ते में था, कौन यानी राब्ते कर रहे थे, क्योंकि ये एक उनकी कानूनी मजबूरी थी। हुकूमत पंजाब की जो है कानूनी मजबूरी थी, उन्होंने टिल का जो है ज़ोर लगाया। वहाँ पर जो उनके वकला ने जो है एडवोकेट जनरल, उन्होंने जो है यानी दलाल वो दिए, और उन्होंने जो है बेसरोपा बातें की। जब किसी हुकूमत के कभी किसी के पास कोई सबूत ना हो तो वो इधर उधर की हाँकते हैं और ऐसी ही बातें वो करते हैं। लेकिन इसके अंदर जो है जिन्होंने मुतहर्रिक रोल अदा किया है कि भाई तहरीक लब्बैक के सरबराह को जो है यानी ये जो केस है नज़रबंदी का, ये जो केस है इसको जो है 3 महीने के लिए अदालत एक्सटेंड वो कर दे, यानी इसको बढ़ा दे टाइम, ताकि जो है इसके अंदर फिर जो है कोई केस भी नहीं वो चल सकता है। अगर यानी उस पर्सनालिटी पर, शख्सियत पर कोई भी यानी हो शख्स हो, उसके ऊपर कोई केस नहीं वो चल सकता है, फिर उनको अदालत में लेकर आने वो जाने की ज़हमत भी नहीं होती है। हुकूमत की ये प्लानिंग थी, हुकूमत ये चाहती थी कि, और हुकूमत की ये कोशिश भी थी, और आपने देखा कि जो मुशीर दाखिला हैं वज़ीर आज़म के यानी दाखिला अमूर के, उन्होंने कितना एक्टिव रोल अदा किया। वो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से मुलाकात के लिए पहुँचे, वहाँ उनसे जो है मुलाकात की है, एक अजूबा है। और फिर जिस ढिठाई से उन्होंने जो है वहाँ जो रिपोर्टर थे उन्होंने उनको पकड़ा, और जिस वो कहते हैं ना खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, और जिस उससे जो है उनको वो शर्मिंदगी, उनके पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन वो शर्मिंदगी मैं जो है जज साहब को, जो चीफ साहब हैं अमीर मोहम्मद भट्टी साहब, उनको मिलने आया था, मुबारकबाद देने आया था। तो ये एक जो है एक असूल होता है, जो वो जज वो साहबान होते हैं वो अलग वो थलग होते हैं, वो किसी से मिलते यानी मिलाते वो नहीं है। लेकिन ये साहब जो है, ये शख्स जो है आता है और अमीर मोहम्मद भट्टी साहब से जो है मिलता है। क्यों मिलता है? इसका मेन सबब जो है मिलने का जो है, ये सबसे मेन बड़ी वजह तहरीक लब्बैक के अमीर जनाब हाफिज़ साद हुसैन रिजवी साहब के हवाले से था। और इनके ऊपर जो इल्ज़ामात लगाए गए थे, पीटीआई के एक अहम रहनुमा और मेंबर सूबाई असम्बली लाहौर से उनका ताल्लुक़, चौहान साहब ने, और उन्होंने इनके ऊपर जिस तरह से कादियानी लॉबी के हवाले से जो है, कादियानी होने के हवाले से, और अभी तक इसने कोई जो अथेंटिक जवाब नहीं दिया है। तो इस सूरत हाल में इनका मिलना और फिर
वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद भी जो है वो परेशान थे, और जो उनकी वो परेशानी है उनके चेहरे से भी जो है आया है कल के वो चेहरे से। और इसी वो तरह फवाद चौधरी और शेरी मज़ारी और इसी तरह जो है सहाफ़ियों के अंदर जो है आप ये देखें कि सलीम सहाफ़ी, ये जो है सलीम सहाफ़ी, ये जो है तहरीक लब्बैक के वो बारे में जो है मुकाबला वो करता है। टीटीपी जो है यानी एक कलदम वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान के अंदर जिसने दहशत गर्दी की, जिसने पाकिस्तान के अंदर वो जो है ऐसी यानी हमले किए हमारी पाक फ़ौज पर, हमारी सिक्योरिटी एजेंसियों पर और अहले सुन्नत के लोगों पर। तो ये लोग जो है सलीम सहाफ़ी साहब जो है लिफाफा सहाफ़ी, ये फरमाते थे कि जनाब जब इनकी जो है उस पर पाबंदी लगाई ये गई थी कि भाई ये जो है इन पर टीवी चैनल पर जो है नेशनल एक्शन वो प्लान के तहत इनके ऊपर पाबंदी लगा दी गई थी टीटी पर, और टीटीपी फिर यही यानी उनके तर्जमान ये बने हुए होते थे, ये कहते थे कि जनाब इनको जो है वो कवरेज देनी चाहिए, इनका मौक़िफ़ आना चाहिए। आज ये कह रहे हैं कि टीटीपी और टीएलपी जो है सेम है, इसको इस बंदे को जो है शर्म आनी चाहिए। और इसने जिस तरह से टीटीपी और यानी टीएलपी एक मुहब्बे वतन वो जमात, पाकिस्तान की एक बड़ी सियासी वो जमात और पाकिस्तान की 80% अक्सरियती वो तबके की जो है नुमाइंदा वो जमात है, और उस पर जो है सेम यानी वो कह रहे हैं कि टीटीपी और टीएलपी ये इस तरह से जो है ये मामलात इसने वो किए और इसने सेम उनके साथ मिलाया। इसकी भी ओसों पर जो है वो पानी वो यानी ओस वो पड़ गई इसकी उम्मीदों पर। ये चाहते थे कि भी ये कालादम रहे, ये कुछ सहाफ़ी हैं, लिबरल वो सहाफ़ी हैं, लेकिन नाम तो ये लिबरल है, लेकिन ये अपने मसलक को, अपने अकीदे को यानी सहाफ़ियों के अंदर यानी छुपे हुए उसमें जो है फिर ये वो आगे यानी लेकर आते हैं। तो यही वो सलीम वो सहाफ़ी, इसकी ओस पर यानी वो पानी ये पड़ा है और इसकी कल वो शक्ल देखने वाली थी। इसी वो तरह इमरान खान को भी जो है बहुत ही टेंशन हुई है, और इमरान खान भी जो है वो परेशान है कि भी ये क्या हो गया है। वो तो ये चाहता था कि वो तो बादशाह मुअज़्ज़म है, वो जो हुक्म वो करे वो हो जाएगा, लेकिन पाकिस्तान के अंदर बहरहाल कुछ भी है, नाम की है, जमहूरियत है, पाकिस्तान में इदारे हैं, और मैं यही कहता था कि हमें अपने इदारों से उम्मीद है। और यही जो है हाफिज़ साद रिज़वी साहब वो कहते थे, जो वो जब भी बातचीत वो चलती थी, हुकूमत से बातचीत होती थी, तो यही हुकूमत जो है ये कहती थी कि वो जनाब यानी मेरे ऊपर अगर कोई केस है तो मैं अदालतों से वो क्लियर होकर बाहर आ जाऊंगा, लेकिन आप फ्रांसीसी सफ़ीर को निकाल लें। तो उनको अपने इदारों पर उम्मीद थी, तो वो ये कहते थे, हुकूमती जो यानी मुज़ाकराती ये टीम थी तो वो इस पर वो कहते थे। तो इस सूरत हाल के अंदर ये हुआ कि ये जो हुकूमती लाबी थी, वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद, मुशीर दाखिला वो शहजाद अकबर, शेरी मज़ारी, फवाद चौधरी, इसी तरह जो है ये सलीम ये हो गया वो सहाफ़ी हो गया, इसी वो तरह जो है शाहज़ेब खानज़ादा। तो इन लोगों की जो है उम्मीदों पर ओस वो पड़ गई है कि जिस तरह से कल सोशल मीडिया पर एक टॉप ट्रेंड, ट्विटर पर टॉप ट्रेंड, फेसबुक पर आप ये देखें कि टिकटॉक पर, यूट्यूब पर, तो तमाम उस पर जो है सारा दिन जो है कल तहरीक लब्बैक के सरबरा जनाब हाफिज़ साद हुसैन रिज़वी साहब जो है यानी वो छाए हुए थे। फिर आपने देखा कि उनकी सिक्योरिटी के लिए पूरे लाहौर, पूरे मैं वो समझता हूँ ऐसा महसूस होता था कि पूरे पंजाब से जो है पुलिस बुलाई गई है, और जिस तरह से 20 से ज़्यादा शाहराहों को जो है बंद किया गया, वहाँ पर शूटर थे, सड़कें वो बंद थी, और वहाँ पर जो है अदालत में जो है
लोगों को भी नहीं आने दिया गया। लेकिन आपने देखा जब वो आए, जब एक तारीखी मंजर, एक तारीखी यानी दिन था, और जिस तरह से जुर्रत व बहादुरी से वो आए और जिस तरह से उन्होंने मुस्कुराए, उन्होंने देखा, उन्होंने हाथ बुलंद किए, ये सब तारीखी थे। और आप ये देखें कि जिन्होंने मुल्क को लूटा, जिन्होंने अरबों रुपए लूटे, और चाहे वो नवाज शरीफ थे, चाहे जो है बिलावल भुट्टो साहब के जो है वो पापा थे, वो चाहे शहबाज शरीफ थे, चाहे हमजा वो शहबाज थे, उनको कभी भी जो है हथकड़ियों में जो है पेश नहीं किया गया। लेकिन साथ रिजवी साहब को जो है, हालांकि उनके ऊपर अभी तक हुकूमत ने ये नहीं बताया है कि उनके ऊपर कोई केस दर्ज है, लेकिन उनको जो है हथकड़ियों में जकड़ कर जो है लेकर आया गया। लेकिन कुर्बान जाऊं कि उन्होंने जिस तरह से जो है यानी आए हैं, बैर आए हैं, वो कहते हैं कि आ गए और छा गए, यही कहानी हुई है। और इससे जो है हुकूमत बहुत परेशान है, इससे जो है हुकूमती जुमा की जो है नींदें हराम हो गई हैं। और जिस तरह से सोशल मीडिया पर कल जो है टॉप ट्रेंड किया है, हर उस पर जो है ऐप पर जो है इन्होंने टॉप वो ट्रेंड किया है, और जिस तरह से जो है ये उनकी एंट्री हुई है, अदालत में आते हैं, तो वो एक तारीखी मंजर था, तारीखी दिन था कल का। तो अब जो है 10 जुलाई को वो जो है उनकी रिहाई मुमकिन है, अगर हुकूमत ने जो है उन पर कोई दूसरे केस नहीं बनाए, केस नहीं वो चलाए। अगर ये हुकूमत की नीयत जो है वो ज़ाहिर हो जाएगी कि अब हुकूमत क्या करना चाहती है। लेकिन केस भी अगर हुकूमत बनाना चाहती है तो वो झूठे केस है, उनकी कोई अहमियत नहीं है। उससे ये होगा कि वो अदालत में आएंगे, अदालत में उनको जो है पेश वो करना वो पड़ेगा, और अदालत में आएंगे तो ये फिर जो है खबरें बनती रहेंगी। वो आए, अदालत में पेश हुए, अवाम आई, तो ये जो है खबरें बनती रहेंगी। ये भी हुकूमत के लिए जो है बहुत ही तकलीफ़ दे बात होगी, हुकूमत के लिए, हुकूमती ज़ोमा के लिए, उनके लिए जो है बहुत ही वो तकलीफ़ दे बात होगी। यही इसीलिए चाहते थे इनको, यानी इसीलिए यानी वो चाहते थे तोसी इस टेंशन डिटेंशन में जो है ये चाहते थे, तोसी चाहते थे कि भाई जो है उनकी नज़रबंदी में तोसी हो जाए ताकि हमें अदालतों में पेश ना करना पड़े। तो अब जो है अगर केस भी वो करेंगे तो उनमें भी कोई जान नहीं है, तो फिर अदालतों में आना जाना, तो इससे जो है फिर वो तहरीक के लिए भी माहौल वो बनेगा। और उनका जो पेश हुए हैं, जो पेश किया गया, ये हुकूमत की जो है मजबूरी थी, कानूनी मजबूरी थी हुकूमत की, तो इसलिए जो है इनको पेश किया गया है। तो अब जो है जो भी केस अगर हुकूमत बनाती है तो फिर जो है आना जाना जो होगा उससे जो है कारकुनान में और हौसले होंगे, तो ख़बरें होंगी, तो इससे जो है फिर वो ज़िंदगी मिलती है, चाहे वो सियासी रहनुमा हो, चाहे कोई भी यानी वो तहरीक के रहनुमा हों, तो वो इन होते हैं। तो इस हवाले से भी ये हुकूमत नहीं चाहती थी, लेकिन ये हुआ है। और अब हम ये देखेंगे कि हुकूमत की नीयत क्या है। तो वो केस वो चलाना चाहती है तो शौक़ से वो चलाए, लेकिन जो वकला हायर किए गया था अब की बार जो है मुअज़्ज़म साहब जो है उन्होंने जो है बहुत ही अच्छे अंदाज में जो है केस को वो पेश किया है। वो सुप्रीम कोर्ट के एक सीनियर यानी वो एडवोकेट हैं, और ये पहली बार जो है तहरीक बैक ने जो है मुअज़्ज़म साहब को, और उन्होंने जो वो दलाल दिए अदालत के अंदर, और वो उनके वो दलाल को एक्सेप्ट किया गया 3 रुकनी लार्जर वो बेंच ने। तो मैं वो समझता हूँ कि ये तहरीक लब्बैक का तारीख़ी दिन था कल, और तहरीक लब्बैक की जीत हुई है। और मैं वो समझता हूँ कि हुकूमत के लिए कल का दिन जो है बहुत ही वो परेशान कौन था। और इमरान ख़ान वज़ीर दाखिला और इसी तरह मुशीर दाखिला, इसी तरह ये सहाफ़ियों का ये जो टोला है, लिबरल वो टोला, लेकिन तालिबान की हिमायत वो करता है, ये टोले की जो है इनकी उम्मीदों पर जो है ओस पड़ी है। तो मैं वो समझता हूँ कि और जो तहरीक लब्बैक के कारकुनान कुछ थोड़ी सी उनके अंदर मायूसी हुई थी, कुछ यूट्यूबर थे उनके अंदर भी जो है मायूसी हुई थी, वो भी जो है पता नहीं क्या क्या वो कह रहे थे। तो मैं उनको ये कहता था कि भाई आप टेंशन में ना हूँ, हर तारीकी के बाद रोशनी आती है।
तो हुआ है। और फिर जो बूस्ट हुए हैं, जो तहरीक लब्बैक के कारकुनान को बूस्ट कल अपने कायद, अपने अमीर की उससे जो है उनके एक्शन से, उनके आने से, उनके चाल ढाल से और उनके अंदाज से जो है मैं वो समझता हूँ कल सोशल मीडिया पर बड़े बड़े वो तबसरे हुए हैं, ट्विटर पर टॉप ट्रेंड हुआ है। तो मैं वो समझता हूँ कि तहरीक लब्बैक के जो कारकुनान हैं उनके कल हौसले बढ़े हैं। अब आपसे चाहते हैं इजाज़त, और यही आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पाकिस्तान